नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके चैनल एम के चौहान स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए, आज की जो वीडियो है वह यूपी टेट के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। तो इस वीडियो में हम लोग यूपी टेट पर्यावरण अध्ययन ईवीएस से कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे जो परीक्षा के नज़रिए से बड़ा ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिएगा शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि 5 जनवरी को, ऑप्शन बी कह रहा है कि 5 जून को, ऑप्शन सी कह रहा है 15 अगस्त को, ऑप्शन डी कह रहा है 2 अक्टूबर को। तो जो पर्यावरण दिवस है वह मनाया जाता है भैया 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी इज़ राइट, ऑप्शन बी इज़ राइट। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिएगा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? पृथ्वी को हानिकारक पराबैंगनी किरणों से कौन बचाता है? ऑप्शन ए कह रहा है कि जलवाष्प, ऑप्शन बी कह रहा है ओजोन परत, ऑप्शन सी कह रहा है बादल और ऑप्शन डी कह रहा है ऑक्सीजन। तो पृथ्वी को पराबैंगनी किरणों से बचाता भैया ओजोन लेयर। कौन? ओजोन परत। तो ऑप्शन बी इज राइट। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। सीएनजी का पूरा नाम क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, बी कह रहा है कि कॉमन नेचुरल गैस, सी कह रहा है कि कार्बन नेचुरल गैस और डी कह रहा है कि क्लीन नेचुरल गैस। जो सीएनजी का फुल फॉर्म होता है वह होता है भैया कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ऑप्शन ए इज राइट। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? ऑप्शन ए कह रहा है कि शेर, ऑप्शन बी कह रहा है हाथी, ऑप्शन सी कह रहा है बाघ और ऑप्शन डी कह रहा है हिरण। तो जो भारत का राष्ट्रीय पशु है वह है बाघ। क्या है भैया? तो बाघ। ऑप्शन सी इज राइट, ऑप्शन सी इज राइट। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न को देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? बताना भैया कि भारत की राष्ट्रीय पक्षी कौन सी है। ऑप्शन ए कह रहा है तोता, ऑप्शन बी कह रहा है कबूतर, ऑप्शन सी कह रहा है मोर, ऑप्शन डी कह रहा है कौवा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी। क्या? मोर। मोर भारत का राष्ट्रीय क्या है? पक्षी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। पौधे भोजन किस प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं? ऑप्शन ए कह रहा है श्वसन, ऑप्शन बी कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी कह रहा है पाचन, ऑप्शन डी कह रहा है उत्सर्जन। तो पौधे जो भोजन बनाते हैं वह बनाते हैं भैया प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। किसके द्वारा? तो प्रकाश संश्लेषण, फोटो सिंथेसिस के द्वारा। किसके द्वारा? फोटोसिंथेसिस के द्वारा। ये पौधों में भोजन बनाने की क्या है? एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे क्या करते हैं? भोजन का निर्माण करते हैं। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? ऑप्शन ए कह रहा है कि समुद्री जल, ऑप्शन बी कह रहा है वर्षा जल, ऑप्शन सी कह रहा है नदी जल, ऑप्शन डी कह रहा है कि तालाब का जल। तो जो सबसे शुद्ध रूप है वह है भैया वर्षा का जल। क्या है? वर्षा का जल। तो ऑप्शन बी इज राइट। अगला प्रश्न को देखते हैं। पर्यावरण का मुख्य घटक नहीं है, देखिएगा यहाँ पूछा नहीं है। ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी कह रहा है वायु, ऑप्शन सी कह रहा है मृदा और ऑप्शन डी कह रहा है कि प्लास्टिक। तो जो प्लास्टिक है भैया ये पर्यावरण का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन डी इज राइट। आगे बढ़ते हैं और 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पेड़ पौधे वायुमंडल से कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? बताना भी है कि जो पेड़ पौधे हैं वो वायुमंडल से कौन सी गैस ग्रहण करते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी कह रहा है नाइट्रोजन और ऑप्शन डी कह रहा है हाइड्रोजन। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। यह किस प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है भैया? तो यही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उपयोग किया जाता है। और कौन सी गैस रिलीज होती है? तो ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देख लेते हैं। जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? बताना भैया कि जो वाटर पॉल्यूशन है उसका जो मुख्य कारण है वह क्या है। ऑप्शन ये कह रहा है कि औद्योगिक अपशिष्ट, बी कह रहा है कि वृक्षारोपण, सी कह रहा है कि वर्षा और डी कह रहा है कि सूर्य का प्रकाश। तो जो इसका सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, औद्योगिक अपशिष्ट। जो
कंपनियों से, फैक्ट्रियों से जो कचरा निकलता है उसे डायरेक्ट नदियों में बहा दिया जाता है, जिससे कि पानी गंदा होता है। तो इसका जो मुख्य कारण यही है, क्या, औद्योगिक अपशिष्ट। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की सतह का लगभग कितना भाग जल से ढका हुआ है? ऑप्शन ए कह रहा है कि 25%, ऑप्शन बी कह रहा है कि 50%, ऑप्शन सी कह रहा है कि 71%, ऑप्शन डी कह रहा है कि 90%। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 71%। कितना भैया? तो नियर अबाउट 71% क्या है? तो पानी है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन ए कह रहा है नीम, ऑप्शन बी कह रहा है पीपल, ऑप्शन सी कह रहा है बरगद और ऑप्शन डी कह रहा है कि आम। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा बरगद। देखिएगा भैया, बरगद जो है यह भारत का क्या है? तो राष्ट्रीय वृक्ष है। क्या है? राष्ट्रीय वृक्ष है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को भी देख लेते हैं। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा है? नवीकरण मतलब होता है रिचार्जेबल, रिन्यूएबल एनर्जी स्रोत, जो क्या हो जाए? वह रिन्यूअल हो जाए। वह कौन सा है ये बताना है। कोयला, ऑप्शन ए कह रहा है कोयला, ऑप्शन बी कह रहा है पेट्रोलियम, ऑप्शन सी कह रहा है सौर ऊर्जा और ऑप्शन डी कह रहा है डीजल। तो जो इसमें से रिन्यूएबल जो एनर्जी का स्रोत है वह है भैया क्या? तो सौर ऊर्जा। कौन सी? सोलर एनर्जी, क्योंकि यह तुरंत रिचार्ज हो जाता है भैया। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण कौन सी गैस है? बताना भैया कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसके लिए जो मुख्य गैस है वह कौन सी है, रिस्पॉन्सिबल बताना है। चलिएगा, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण कौन सी गैस है? ऑप्शन ए कह रहा है कि ऑक्सीजन, क्या, ऑप्शन बी कह रहा है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी कह रहा है हीलियम। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वह होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगा? तो ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। चलिएगा, अगला प्रश्न देखिए, 15 नंबर क्या कह रहा है? वन्य जीव संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ए 2 अक्टूबर को, बी 4 अक्टूबर को, सी 5 जून को और डी 14 नवंबर को। तो जो वन्य जीव संरक्षण दिवस मनाया जाता है भैया वो मनाया जाता है 4 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी इज़ राइट। चलिएगा, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को भी देखते हैं। दूध किस प्रकार का आहार है? बता रहे हैं मिल्क किस प्रकार का डाइट है? पहला ऊर्जादायक, दूसरा संतुलित आहार, तीसरा रक्षक आहार और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो जो दूध है वह है संतुलित आहार, बैलेंस डाइट। क्या है भैया? तो ऑप्शन बी इज़ राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और 17 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। मलेरिया रोग किससे फैलता है? मलेरिया रोग किससे फैलता है? ए कह रहा है कि मक्खी से, बी कह रहा है मच्छर से, सी कह रहा है चींटी से और डी कह रहा है तिलचट्टा से। तो जो मलेरिया रोग फैलता है भैया वह फैलता है किससे? तो मच्छर से। किससे? और वो कौन सा मच्छर? तो मादा एनाप्लिज मच्छर से फैलता है। चलिएगा, आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। जल संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय क्या है? जल संरक्षण, जो वाटर कंजर्वेशन का जो सबसे बढ़िया तरीका है वह क्या है? जल का अपव्यय करना, वर्षा जल संचयन करना, नदियों को गंदा करना और अधिक दोहन करना। तो जो इसका सही जवाब होगा वह होगा वर्षा जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। क्या कहलाता है भैया? रेन वाटर। इसमें वर्षा के जल को एकत्रित कर लिया जाता है और अपने यूज में लिया जाता है। ये सबसे बढ़िया उपाय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए कह रहा है मंगल, ऑप्शन बी कह रहा है सूर्य, ऑप्शन सी कह रहा है चंद्रमा और ऑप्शन डी कह रहा है कि शुक्र। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा चंद्रमा। क्या होगा? तो चंद्रमा, मून। चलिएगा, आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। वायु में सर्वाधिक मात्रा किस गैस की होती है? वायु में जो मात्रा पाई जाती है गैसों का, उसमें सबसे अधिक मात्रा किसकी बताना है। तो पहला कह रहा है कि ऑक्सीजन का, दूसरा कह रहा है कि नाइट्रोजन का, तीसरा कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का और चौथा कह रहा है हाइड्रोजन का। तो वायु में जो नाइट्रोजन है वह पाया जाते हैं भैया 78%, ऑक्सीजन पाया जाता है 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। तो सबसे अधिक जो पाया जाता है वह पाया जाता है क्या? तो नाइट्रोजन। कौन सी गैस पाई जाती है भैया?
तो नाइट्रोजन गैस, तो ऑप्शन बी इज़ राइट। आगे बढ़ते हैं। और हरित क्रांति का संबंध किससे है? जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसका संबंध बताना है भैया किससे है? ए कह रहा है कि उद्योग से, बी कह रहा है कृषि उत्पादन से, सी कह रहा है कि शिक्षा से, और डी कह रहा है परिवहन से। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि उत्पादन से, एग्रीकल्चर से। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न को देखते हैं। स्वच्छ जल का पीएच मान लगभग कितना होता है? पीएच मान बताना भैया कि पीएच, यह सवाल किससे है? तो पीएच मान से है। तो चलिएगा, ऑप्शन ए कह रहा है कि 5, ऑप्शन बी कह रहा है 6, ऑप्शन सी कह रहा है 7 और ऑप्शन डी कह रहा है 9। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, 7। और पीएच मान जो 7 होता है वह क्या होता है भैया? तो यह न्यूट्रल होता है। क्या होता है? तो ये न्यूट्रल होता है। पीएच मान 7 का मतलब क्या होता है? न्यूट्रल, उदासीन। चलिएगा, और इससे कम होगा तो अम्लीय होगा और इससे ज़्यादा होगा तो क्या होगा? क्षारीय होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को भी देख लेते हैं। खाद्य श्रृंखला का प्रारंभ किससे होता है? फूड चेन का जो प्रारंभ होता है वह किससे होता है? ये सवाल है। ऑप्शन ए कह रहा है उपभोक्ता, ऑप्शन बी कह रहा है कि अपघटक, ऑप्शन सी कह रहा है उत्पादक और ऑप्शन डी कह रहा है कि मांसाहारी। तो जो फूड चेन की जो शुरुआत होती है वो होती है उत्पादक से, किससे? तो प्रोड्यूसर से। किससे? प्रोड्यूसर से। और ये कौन होते हैं? तो प्रोड्यूसर होते हैं हरे पौधे। हरे पौधे को शाकाहारी खाते हैं और इन शाकाहारी को मांसाहारी खाते हैं। तो इस तरह की जो फूड है श्रृंखला है चलती रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। जैव विविधता का अर्थ क्या है? जैव विविधता का अर्थ बताना है भैया। ऑप्शन ए कह रहा है कि जीवों में विविधता, ऑप्शन बी कह रहा है कि जल की विविधता, सी कह रहा है कि मिट्टी की विविधता और डी कह रहा है कि ऊर्जा का विविधता। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, जीवों की विविधता। किसका भैया? तो जीवों की विविधता ही जैव विविधता कहलाती है, बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। आगे बढ़ते हैं और 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है कि सूर्य, ऑप्शन बी कह रहा है कि चावल, ऑप्शन सी कह रहा है नमक और ऑप्शन डी कह रहा है चीनी। तो विटामिन डी का जो प्रमुख स्रोत है वह है सनलाइट। क्या? सनलाइट। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न। पोलियो रोग से बचाव हेतु कौन सी टीका लगाया जाता है? तो पोलियो, ऑप्शन ए कह रहा है कि बीसीजी, ऑप्शन बी कह रहा है कि डीपीटी, ऑप्शन सी कह रहा है कि ओपीवी और ऑप्शन डी कह रहा है कि एमएमआर। तो जो पोलियो रोग से बचने के लिए जो टीका लगाया जाता है वह लगाया जाता है ओपीवी। कौन सा टीका भैया? तो ओपीवी टीका लगाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न देखते हैं। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? बताना भैया कि जो चिपको आंदोलन है इसका संबंध किससे है? ऑप्शन ए कह रहा है कि जल संरक्षण से, ऑप्शन बी कह रहा है कि वन संरक्षण से, ऑप्शन सी कह रहा है कि मृदा संरक्षण से, ऑप्शन डी कह रहा है ऊर्जा संरक्षण से। तो जो चिपको आंदोलन का जो संबंध है वह है वन संरक्षण से। कैसे? तो वन संरक्षण से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है गुलाब, ऑप्शन बी कह रहा है कमल, ऑप्शन सी कह रहा है गेंदा और ऑप्शन डी कह रहा है चमेली। तो जो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है वह क्या है भैया? तो वह है आपका कमल। क्या है? तो कमल। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को भी देख लेते हैं। मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? तो ब्लड का प्यूरिफिकेशन वो कौन करता है बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है फेफड़ा, ऑप्शन ए कह रहा है हृदय, ऑप्शन बी कह रहा है फेफड़ा, ऑप्शन सी कह रहा है गुर्दा और ऑप्शन डी कह रहा है यकृत। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या? गुर्दा, जिसको इंग्लिश में किडनी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? तो किडनी, गुर्दा, इसको वृक्क भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और अंतिम प्रश्न को देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण का सबसे सरल उपाय क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है कि अधिक पेड़ लगाना, बी अधिक प्लास्टिक बढ़ाना, सी जल व्यर्थ बहाना और डी कह रहा है कि वनों की कटाई करना। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा अधिक से अधिक पेड़ लगाना। तो ऑप्शन ए इज़ राइट। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।